राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा का सबसे सुंदर, दिव्य और रहस्यमय अध्याय है। ये प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। लेकिन एक प्रश्न हर किसी के मन में आता है, जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ा है। आइए हम इस रहस्यमय को समझने की कोशिश करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक या भौतिक प्रेम नहीं था, ये आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राधा उनकी आत्मा। राधा और कृष्ण के प्रेम में मिलने का अर्थ देश से नहीं, आत्मा से है। इसीलिए विवाह की आवश्यकता नहीं थी। उनका प्रेम इतना उच्च कोटि का था कि उसमें किसी सामाजिक बंधन की जरूरत नहीं थी। कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उनका जीवन समाज और संसार की भलाई के लिए समर्पित था। वे एक योगी थे जिन्होंने मोह और माया को त्यागा था। विवाह करना उनके उद्देश्य में नहीं था, इसीलिए उन्होंने राधा के साथ विवाह नहीं किया। हालांकि उन्होंने कई रानियों से विवाह किया जो राजनीतिक या सामाजिक कारणों से आवश्यक था। कुछ पुराणों और भक्ति काव्य में राधा का उल्लेख व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति के चरम अवस्था के रूप में किया गया है। राधा वो भावना है जो अपने आराध्य कृष्ण में पूरी तरह लीन हो जाती है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, जबकि राधा का प्रेम समाज से परे है। वे भक्ति की चरम सीमा है, जहाँ प्रेम केवल समर्पण है। विवाह एक सामाजिक अनुबंधन है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक था। उनका प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधा था, वो प्रेम था जिसमें अधिकार की भावना नहीं, केवल समर्पण था। राधा ने कभी कृष्ण से मांग नहीं की, उन्होंने केवल दिया अपना प्रेम, अपनी आत्मा, अपना समर्पण। राधा का स्थान कृष्ण से भी ऊपर माना गया है। भक्तिकालीन कवियों ने जैसे सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ने राधा को परम भक्त का प्रतीक माना। यदि कृष्ण ईश्वर है तो राधा वो शक्ति है जो इस ईश्वर का पहुँचने का मार्ग दिखाती है। इस दृष्टि से भी विवाह की कल्पना इस दिव्य संबंध के स्तर को कम कर देती है। कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला को भी कई लोग गलत समझते हैं। ये लीला केवल प्रेम का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के आनंद का प्रतीक है। राधा उन सभी आत्माओं की प्रतिनिधि है जो भगवान की ओर आकर्षित होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है। राधा कृष्ण की कहानी कोई प्रेम प्रसंग मात्र नहीं, बल्कि वो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो केवल समर्पण करता है। इस दृष्टिकोण से विवाह जैसे बंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, अपितु आत्मिक और दिव्य था। उनका संबंध हमें ये सिखाता है कि प्रेम केवल देह का नहीं होता, वो आत्मा का भी हो सकता है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, परंतु राधा कृष्ण का प्रेम उस व्यवस्था से ऊपर है। ये प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इसीलिए राधा की शादी कृष्ण से नहीं हुई, क्योंकि वो प्रेम एक विवाह से कई अधिक महान था।